तो बच्चों ये भी 6th क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज, अच्छा forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it। अच्छा कोई लेंस है, वो लेंस हमें नहीं पता है कि किस टाइप का लेंस है, बाद में समझेंगे, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना है, 15 सेंटीमीटर पर है, मतलब कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट के से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, समझ में आया। एंड डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखो 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 देखो, अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है उसका इमेज जो बन रहा है ना वो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है, बट फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब समझ रहे हो, इस लेंस के फ्रंट पर बन रहा है बाबू, इधर कहीं बन रहा है। जो आपका इमेज बन रहा है वो इधर कहीं बन रहा है, इस साइड नहीं बन रहा है। बातें समझ में आया? यानी कि ये कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है, ये भी आप जानते रहो, ठीक है ना। फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि u का वैल्यू आपका कितना है, -15 होगा, बिकॉज फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है, एंड v का वैल्यू भी -60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा तो फिर तब क्या करूं, तो कह रहा है कि फोकल लेंथ बता दो कितना होगा, f का वैल्यू बता दो क्या होगा, फिर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन भी बता दो, m का वैल्यू भी बता दो क्या होगा, हाँ मैग्निफिकेशन। फिर कह रहा है कि जो आपका इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, किस टाइप का होगा, उसका नेचर भी बता दो, ठीक है, नेचर भी बताएंगे, ओके। पहली चीज़ तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो फोकस पहले पूछ रहा है, फोकल लेंथ पता करो। जैसे ही फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या, क्योंकि हम जो भी करेंगे भाई फिजिक्स के हिसाब से चलेंगे, साइंस के हिसाब से चलने वाले हैं। वैसे तो हम ऐसे ही भी बता सकते हैं कि भैया ये कौन सा लेंस है, किस टाइप का लेंस है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों के लिए अलाउड नहीं है भाई। आप एक जो है कोई अच्छे कंडीशन दिखा के बताओ कि हाँ ये किस टाइप का लेंस है, पहले ये भी समझ लेंगे। जब वो समझ लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम f पहले फाइंड करते हैं। देखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यही होता है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/v का वैल्यू कितना है, -60 है, माइनस u का वैल्यू कितना है, -15, ठीक है, इक्वल्स टू 1/f हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -1/60 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/f। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -1/60 और प्लस 4/60 इक्वल्स टू 1/f। फाइनली ये हो जाएगा 3/60 इक्वल्स टू 1/f। इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा, ठीक है। यानी कि f का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आंसर है, ठीक है ना। f का वैल्यू कितना है, +20 है। यानी कि जो लेंस है वो लेंस किस टाइप का है भाई, कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसमें फोकस पॉजिटिव होता है। तो देखो लेंस दो ही टाइप्स के अभी आप जानो, एक कॉन्वेक्स है,
तो कॉन्वेक्स का जो मेन फोकस होता है वो इस साइड होता है, राइट में होता है। और वही अगर कॉनकेव में जाओगे तो कॉनकेव का जो मेन फोकस होता है वो इस साइड होता है, लेफ्ट में होता है। बट आया है पॉजिटिव ना, तो अब से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस किस टाइप का है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, फिलहाल उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस जानते रहो। अब हम फाइंड करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू v/u होता है। ठीक है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है -60 अपॉन -15, काट दो, m का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया, 4। मैग्निफिकेशन +4 होगा, ये भी आप जानते रहो। और हाँ, +4 है, मैग्नीफाई हो रहा है ना। तो अगर मैं अब नेचर की बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये अब जान लो कि जो इमेज बन रहा है, ठीक है ना, वो आपका इरेक्ट बनेगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, राइट। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, 15 सेंटीमीटर रखे हो, यानी कि फोकस के आगे रखे हो। अभी फोकस के आगे जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना, आप पढ़ लेना कि भैया कोई अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर फोकस, अगर यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, 15 है, 15 है कि 20 है, सॉरी 20 है, 20 सेंटीमीटर है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है, यहाँ पर F1 कर लेता हूँ, ठीक है ना, इधर कहीं रखा गया है। तो जो उसका इमेज फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, इरेक्ट फॉर्म होता है और मैग्नीफाइड होता है, मतलब बड़ा फॉर्म होता है, साइज में बड़ा होता है, समझ में। और वर्चुअल होता है। वर्चुअल बाबू इसलिए होता है बिकॉज इसका इमेज किधर फॉर्म होता है, पीछे फॉर्म होता है, इधर फॉर्म होता है, समझ में। वैसे भी इमेज आप देख लो कितना दिया है, -60 दिया है, इससे ही पता चल गया कि पीछे फॉर्म हो रहा है। तो अभी पीछे जब इधर फॉर्म होता है तो कैसा फॉर्म होता है, वो तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड तो होगा ही, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए इस चीज़ को।